हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बिल्कुल दोस्तों जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना ये चार्ट के मदद से, इस पीडीएफ के मदद से मैं आपको इसी क्लास में यही चीजों के मदद से एक एक चीजों को सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है रौनक, संजय, रंजन, कोमल, मोहन, सुरेश, सौरभ। उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश के शब्द है, हिंदी के शब्द है, नाम है। आप इसको हिंदी कैसे करेंगे, यानी इंग्लिश के जो शब्द है इसको हिंदी में कैसे करेंगे, इंग्लिश के हिंदी के नाम है इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यही सारी चीजों की मदद से हम लोग इसमें करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप लोग 10 से 11 मिनट देखिए। मैं आपको कंठस्थ दोस्तों आज के क्लास की मदद से बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को, जो बेसिक चीजें होती है आपको सीखने के लिए, उसको मैं यहाँ से सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रॉ। तो रॉ दोस्तों आप इसमें खोजेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश क्या है, आर है। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिख देना है, आर। क्या लिख देना है, आर। उसके बाद से यहाँ पे देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा इसमें दोस्तों हम खोज लेंगे। यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे तो ए और यू यहाँ पे बैठा देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे न है तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे। और दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है, केवल अगर आपको बोला जाए लिखने के लिए केवल क, तो आप के लिखना। अगर वही दोस्तों कोई भी शब्द में दोस्तों ये अक्षर मिल करके रहता है, जैसे मान लीजिए हमको क लिखना है प्लस दोस्तों ब, तो ये जब दो अक्षर मिलेगा ना तो शब्द का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा आपका कब। अब दोस्तों हम इसको लिखेंगे ना तो के ए से क, बी से ब ऐसे लिखेंगे, तब दोस्तों हमारा लिखने का तरीका सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न है तो एन लिख करके ए लगाएंगे तभी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, तभी। उसके बाद से यहाँ पे की रौनक। उसी प्रकार से यहाँ पे संजय है, तो एस ए एन से दोस्तों सन, जे ए से ज, वाई से य, संजय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, इसको दोस्तों आप जो है ना ध्यान रखिए, ठीक है। इसी में से खोज खोज करके हम ये सारी चीजों को आपको सिखाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा रंजन, तो रॉ खोजेंगे दोस्तों, इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आर है इसका इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर, ठीक है। उसके बाद से अंग की मात्रा दोस्तों यहाँ पे देखिए है, तो अंग की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों ए और एन होता है। तो यहाँ पे हम लोग आर के बगल में दोस्तों ए और एन लिख देंगे। फिर दोस्तों ज है, तो ज का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ज का इंग्लिश इसमें दोस्तों आप लोग खोजेंगे, यहाँ पे है। इसका इंग्लिश यहाँ पे है दोस्तों, जे है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे जी, और ए लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों केवल दोस्तों इसमें से अगर ज बोला जाता लिखने के लिए केवल ज, अकेला ज, तो आप जे लिखते। लेकिन ये शब्द में दोस्तों जे है यानी ज है, तो आप दोस्तों जे के साथ में ए का प्रयोग करेंगे लिखने में। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट बच गया आपका न। तो यहाँ पे देखिए न है और न का इंग्लिश एन है दोस्तों, तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, एन। रंजन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कोमल है दोस्तों, क्या है, कोमल। तो क है, तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे के। उसके बाद से ओकले की मात्रा इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसका इंग्लिश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओ। उसके बाद से बीच में म है, यहाँ पे देखो दोस्तों म यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश दोस्तों एम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ए लगा देंगे, लॉ का इंग्लिश एल, के ओ एम ए एल। यह आपका हो गया कोमल। तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यही सारी चीजों को हम लोग सीख करके हिंदी के नामों को इंग्लिश में करना, या दोस्तों इंग्लिश रहे तो हम लोग हिंदी में उसको आसानी से कर सकते हैं, करते हैं दोस्तों। इसको हम करके आपको बताएंगे भी बारी बारी से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, म है, तो म का इंग्लिश एम होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एम। उसके बाद से उकली की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। ह है,
तो ह दोस्तों आपको इस अक्षर में मिल जाएगा। ह कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। तो ह का इंग्लिश क्या है, एच है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे, उसके बाद से ए लगा देंगे। नौ का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, MOHAN, मोहन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 100, तो 100 का इंग्लिश कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए है, यहीं पे है। तो 100 का इंग्लिश एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एस। उसके बाद से इसमें क्या है, ऐसे मात्रा इसमें देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला मात्रा है दोस्तों। और इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, यू। तो यहाँ पे वही चीज आप लिखेंगे, एस के बगल में यू। उसके बाद से रॉ है, तो रॉ दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, आर से है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे दोस्तों, आर लिखेंगे। उसके बाद से इसमें भी दोस्तों एक मात्रा है, क्या वाला, यहाँ पे जो मात्रा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश क्या है, ई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे तालव्य स है। तालव्य स आपको यहाँ पे कोना में देखने को मिलेगा, और इसका इंग्लिश एस और एच होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस और एच। तो यहाँ पे देखिए सुरेश था, यहाँ पे भी दोस्तों एग्जैक्ट सेम टू सेम दोस्तों, SURESH हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर 100 है, तो 100 का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, यहाँ पे है भी दोस्तों, यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों औ की मात्रा का इंग्लिश इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों AU। तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, ए और यू। उसके बाद से रॉ है, रॉ का इंग्लिश यहाँ पे देखिए आर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर फिर ए। उसके बाद से भौ का इंग्लिश इसी में मिलेगा, यहाँ पे देखिए भौ है, और इसका इंग्लिश बी और एच है। लास्ट में दोस्तों भौ है, इसमें ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, BH लिख दीजिएगा केवल, SAURABH। सौरभ हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कि मैं दोस्तों कैसे हिंदी के नामों को इंग्लिश में किया हूं। ये सारे चीजों की मदद से, जैसे मात्रा की मदद से, उसके बाद से क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण की मदद से, आपको मैं यहाँ पे एक एक चीजों को कैसे लिखा हूं, ये सब दोस्तों आपको बताया भी हूं। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग दोस्तों इंग्लिश के भी शब्दों को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। आपको मैं केवल आपको अभी समझा रहा हूं दोस्तों, आपको एक एक मात्रा से मैं और शब्दों को, वाक्यों को, बड़े बड़े कठिन कठिन शब्दों को भी मैं आपको लिखना पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन दाब करके सब्सक्राइब करो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिले, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सके। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अब इंग्लिश के कुछ शब्दों को हम लोग हिंदी में डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन्हीं सारी चीजों की मदद से दोस्तों। जैसे हम हिंदी को यहाँ पे इंग्लिश में करे हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश को भी हिंदी में बहुत आसानी से हम कर लेंगे। यहाँ पे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आर है, तो आर, उसके बाद से ए है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आर, आर से रॉ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रॉ। उसके थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि ये सब भी शब्द आपको लिखने में अट जाए। रॉ हो गया। ए से दोस्तों यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ये वाला है, तो आ की मात्रा रॉ में लग जाएगा, तो रा हो जाएगा। एच से क्या होगा, ह होगा। फिर दोस्तों यू है, तो यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए दोस्तों इस खंड में यू से क्या है, ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे ह में ऊ की मात्रा। फिर एल से क्या होगा, एल आप इसमें खोजोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एल से ल, तो यहाँ पे आप लिख दो एल से ल। तो देखो तो यहाँ पे आपका हिंदी का शब्द क्या निकला, राहुल। क्या निकला दोस्तों, राहुल। तो यहाँ पे वही चीज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो के है तो लिखेंगे क, ठीक है। ए है तो ए से दोस्तों आ की मात्रा यहाँ पे है ना, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे का। उसके बाद से डी से दोस्तों यहाँ पे देखो द भी होता है, ड भी होता है। अब दोनों में से दोस्तों कंफ्यूजन आमदी हो जाएगा दोस्तों कि द लिखे या ड लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों लिख करके एक बार मन में दोस्तों आप दोनों अक्षरों को बैठा करके पढ़ लीजिए। जैसे के ए से का हो गया, डी से ड, आई से ई की मात्रा आर से रख, काडीर। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों ऐसे बैठाते हैं तो यहाँ पे काडीर होगा, और दोस्तों ऐसे लिखते हैं का, द में दोस्तों हर्षिकार की मात्रा र, ये हो गया दोस्तों कादिर।
दोस्तों दोनों शब्दों को जब आप उच्चारण करेंगे तो आप यहां से पाएंगे कि दोस्तों एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल गलत आ रहा है, एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल और बिल्कुल सही आएगा। तो जो सही यहाँ पे उच्चारण आएगा, मतलब का शब्द होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जो दोस्तों बिना मतलब का शब्द होगा, बिना अर्थ का होगा, कहने का मतलब है बिना अर्थ का दोस्तों, आर्थिक शब्द नहीं ये होगा। तो यहाँ पे आर्थिक शब्द की कौन सा लग रहा है दोस्तों, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला? तो यहाँ पे देखो ड बैठाए हैं तब सही लग रहा है उच्चारण करने में, या द, कादिर, कादिर। तो मेरा ही नाम है दोस्तों कादिर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों द होगा, क्योंकि दोस्तों कादिर कोई शब्द ही नहीं होता है, ये बिना मतलब का शब्द है, कोई अर्थ नहीं बन रहा है इसका। तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे ड का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बताते हैं आपको। देखिए, तो के ए से दोस्तों हो जाएगा का, डी से हो जाएगा द, यहाँ पे आई से दोस्तों ई की मात्रा आर से र, ठीक है, कादिर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आई है दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आई से ये वाला मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला मात्रा डाल दिए, तो क्या दोस्तों गलत हो गया? नहीं दोस्तों, मेरे नाम में है ना दोस्तों, मतलब ना ही खींच करके उच्चारण आता है, ना ही दोस्तों सिंपल उच्चारण, थोड़ा सा खींचता है, तो इसीलिए हम लोग दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। और दोस्तों इसमें ये होता है, बड़ी ई की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना, आई भी होता है, डबल ई भी होता है, जहां पे इसका उच्चारण अगर खींच करके होता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका छोटा ई, और ये हो गया दोस्तों आपका बड़ा ई। इसमें मात्रा में देखिए दोस्तों फर्क क्या होता है, इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होगा और इसका मात्रा ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का मात्रा दोस्तों एक दूसरे से अपोजिट होगा। क्या होगा दोस्तों? अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका उच्चारण दोस्तों सेम नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम ई बोलते हैं, तो इसको ही ई बोलते हैं, लेकिन हम इसको खींच करके बोलते हैं, थोड़ा सा अपने जुबान पे खींचता हुआ उच्चारण ले करके आना पड़ता है। ठीक है, जैसे ई, इसको बोलेंगे ई, ऐसे खींचेंगे, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बोलेंगे, किसी भी अक्षर में लगेगा तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं, इसका इंग्लिश हो गया आई, ठीक है, और इसका भी इंग्लिश हो गया डबल ई। ठीक है दोस्तों, डबल ई, और दोस्तों आई भी। अब देखिए दोस्तों, इसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी अक्षर में लगेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने क, और क में यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा लगा दिया, तो इसे बोलेंगे की, थोड़ा सा खींचेंगे, की, खींचेंगे ही नहीं, सिंपल उच्चारण करेंगे की। अब दोस्तों इसका जब हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क में बड़ी की मात्रा, तो हम जैसे इसको पढ़े हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल की, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे की, ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, अपने ध्वनि को खींचेंगे, इसीलिए दोस्तों ये बड़ी की मात्रा बोला जाता है, इसलिए इसको, सॉरी दोस्तों, इसको छोटी की मात्रा, इसको बड़ी की मात्रा, है ना दोस्तों, यही चेंजिंग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है, और इसके लिए दोस्तों हम कहाँ पे डबल ई लिखेंगे, कहाँ पे आई लिखेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे उच्चारण के हिसाब से। देखिए दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा कई शब्दों में दोस्तों जब अगर हम लगाते हैं, वहां पे उच्चारण दोस्तों ना ही खींच करके आता है, ना ही स्लोली आता है, थोड़ा सा दोस्तों खींचेगा, तो हम लोग आई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। जैसे मेरा ही नाम दोस्तों था कादिर, ठीक है, कादिर, कादिर, ठीक है, द इसको बना देते हैं द, ठीक है, कादिर था, चलिए इसको साफ ही लिख देते हैं यार। क्या था दोस्तों? यहाँ पे कादिर था, कादिर, कादिर। तो यहाँ पे देखिए जब इसको पढ़िएगा ना, कादिर, ना ही खींच करके आएगा ना सिंपल आएगा, यानी थोड़ा सा आएगा खींच करके, तो यहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। जहां पे उच्चारण स्लोली होगा, धीरा होगा, बड़ी की मात्रा लगा रहेगा, वहां पे आप आई का प्रयोग कर लेना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो के से क, ए से आ की मात्रा, डी से द, बड़ी की मात्रा लगाए, आई लगाएंगे उच्चारण के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा दीपक, 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 यहाँ पे हम लिखेंगे डी डबल ई, पी ए से प, के से क। क्यों दोस्तों? क्योंकि उच्चारण दोस्तों इसको कीजिएगा ना तो खींचता हुआ आएगा, दीपक, दीपक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। जहां पे बड़ी की मात्रा लगा रहा है किसी भी अक्षर में, वहां पे उच्चारण अगर धीरा रहता है, सिंपल रहता है, आप लोग आई का प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादातर दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का ही प्रयोग होता है, तो घबराइए नहीं। अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आई भी लगा सकते हो या डबल ई भी लगा सकते हो। अब ये नहीं मतलब एकदम मतलब आपको
एक बार में ही नहीं आएगा दोस्तों, मतलब धीरे धीरे समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, तो आप लोग खुद ही दोस्तों गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है आर, तो आर से क्या बताए थे हम, यहाँ पे देखिए आर से रॉ है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रॉ। फिर दोस्तों ए यू है, तो ए और यू यहाँ पे है, ए यू से औ की मात्रा, तो यहाँ पे ए यू से औ की मात्रा, एन ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ए से न हो जाएगा, के से दोस्तों क, रौनक। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो सी एच है, तो सी एच से क्या हो जाएगा, चौ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सी एच से चौ यहाँ पे ही है दोस्तों, यहाँ पे है, तो यहाँ पे चौ लिख दिया हमने। उसके बाद से ए एन है, तो ए एन यहाँ पे है दोस्तों, ए एन से अंग की मात्रा है, तो चौ पे इस पे अंग की मात्रा। डी ए से दोस्तों यहाँ पे तो लिखिए, एन से नौ, चंदन हो गया आपका, ये क्या हो गया, चंदन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी है, तो टी से दोस्तों तो भी होता है, टॉ भी होता है। अब यहाँ पे क्या लिखें, चलिए दोस्तों दोनों लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों टॉ। उसके बाद से ए यू से यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है, तो टॉ में औ की मात्रा। एफ से दोस्तों क्या होता है, एफ से दोस्तों यहाँ देखिए फ जो होता है ना, एफ से भी होता है, ठीक है, और पी एच से भी होता है। तो यहाँ पे चलिए आप लिख लीजिए फ, और आई है, तो आई दोस्तों यहाँ पे है, तो ई की मात्रा लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे फी हो गया। के से क्या होता है, के से दोस्तों केवल केवल क होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए क। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टॉफिक, टॉफिक, टॉफी होता है, चॉकलेट जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन टॉफिक नहीं होता है। यहाँ पे आप तो बैठा करके देखिएगा, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर दोस्तों आवाज आपको निकलेगा, ध्वनि मतलब का शब्द निकलेगा। ठीक है, जैसे किसी लड़का का नाम हो जाएगा तौफिक, तो यहाँ पे आप लगाइए टॉ को हटा करके तो, क्या लगाएंगे दोस्तों, तो लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चलिए इसको इरेजे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टी ए यू से तो, एफ आई से दोस्तों फी, के से क, तौफीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एस ए एन है, तो यहाँ पे सन, टी से द, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से पसंदीप हो गया। इसको दोस्तों आप लोग इंग्लिश में खुद से लिख करके बताना, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे एक एक चीज, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको आपको समझाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, केवल एक दो मिनट के लिए। देखिए आप लोग ये नहीं कहिएगा कि भैया आप जो है ना मात्रा हमेशा समझाते रहते हो। देखो जब तक आपको मात्रा नहीं ना आएगा, जब तक आपको हिंदी के शब्दों को लिखने में इंग्लिश में बहुत कठिनाई होगी, या इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहेगा तो आप उसको नहीं समझ पाओगे क्या लिखा है। तो देखो कोई काम हो या मतलब कुछ भी हो दोस्तों, अगर आप जितना प्रैक्टिस में उसको लाते हो ना, उतना उसमें आप लोग बेहतर बनते जाते हो। ठीक है, तो आप दोस्तों एक एक चीजों को बताया जाए तो उसको दोस्तों आप प्रयास कीजिए कि आप लोग जो है ना अच्छे से सीखिए, ध्यान दे करके सीखिए। और दोस्तों आप अपने दिमाग में एक एक चीज बैठाइए। अब बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों अभी आप चाहते हैं, तो आपको जितना प्रैक्टिस करना होगा उतना दोस्तों कीजिएगा ना, आपको बेहतर रहेगा, आपके दिमाग में एक एक अक्षर बैठेगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े रहते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण, पहाड़ा ओहड़ा, ये सब मतलब गिनती वगैरह याद किए रहते हैं, तो मतलब दिक्कत नहीं होता है। अगर आप बचपन में पढ़े ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, बिल्कुल मतलब आप जीरो हो, भोदू हो, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी काम को बार बार कीजिएगा, तभी तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस में रहेगा, तो आपको आएगा दोस्तों, आसानी रहेगा। यहाँ पे देखो अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि क से यहाँ तक जितना अक्षर होला भाई लोग, सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है। उसके बाद से यहाँ पे देखो फटाफट देखो, आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई। जैसे मान लीजिए ऋषि लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कैसे, आर आई से री, एस एच आई से सी, ऋषि, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखो ऐसे मात्रा रहे तो ई लगाना, ऐसे मात्रा रहे ये वाला ए आई लगाना, ऐसे मात्रा के लिए ओ, ऐसे मात्रा के लिए ए यू, ऐसे मात्रा के लिए ए एन, ऐसे मात्रा के लिए ए एच। ठीक है, और ये चीज आप लोग याद रखना, के से क, के एच से ख, ऐसे करके दोस्तों। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों कैसे लेना होगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना डायरेक्टली। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। केवल मैं दोस्तों आपको बता रहा था ये दोस्तों कैसे दोस्तों एक एक चीज यहाँ से सीख पाते हैं। तो यही चीज तो है दोस्तों, आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था एक एक चीजों को। और देखिए आपके सामने लाइव दोस्तों आपको मैं एक एक चीजों को यहाँ से दोस्तों उठा उठा करके आपको समझा करके लिखा हूँ दोस्तों। ठीक है, ए का प्रयोग कैसे करेंगे, इन मात्राओं को कहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो यही सब चीज तो है। बताते हैं आपको, सिखाते हैं कि ये अक्षर आप याद कर लीजिए। आप लोग ही नहीं याद करते हैं दोस्तों, बार बार बोलते हैं कि भैया ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, मात्रा बता दो। यही तो मात्रा है दोस्तों आपको याद रखने के लिए। तो ये सारी चीज आपको याद रखना होगा, तभी आप लोग दोस्तों आगे बढ़ पाओगे, सीख पाओगे। तो ये आप पीडीएफ लेना चाहते हो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे इंक्लूड हो जाओगे, जुड़ जाओगे, और वहां से मैं पीडीएफ डाल देता हूँ ये सब पीडीएफ। ठीक है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।